हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 7th क्लास ऑफ डिफरेंशिएशन। आज की क्लास में हम लोग अपना सम करने वाले हैं, जिससे आपको कल से टॉपिक क्लियर होगा कि कॉस सम आपका है साइन एक्स क्यूब। ऐसे सम करते रहेंगे हमेशा और देखो आपका वो क्लियर होगा। चलिए तो इसको कैसे करना है, डी डी एक्स करना। अच्छा, मैंने आपको सिखाया था कोई भी चीज़ का अंडर रूट है यानी कि साइन एक्स क्यूब का पावर हाफ हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का पावर हाफ होता है। तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब का पावर हाफ होता है। चलिए कौन से फॉर्मूला से मिलता अगर आप क्रॉस लेते तो ये एक्स का पावर एन से मिलता है, क्योंकि एन है ये हाफ और एक्स के टर्म्स में ये अंदर ये वाला चीज़ है, भले इसमें साइन है इसलिए वी डोंट है, ठीक है ना। तो पहले मतलब बेसिक फॉर्मूला लगाना है। हमारा बेसिक फॉर्मूला बोलता है एक्स का पावर एन का बेसिक फॉर्मूला आता है एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पे एन हमारा क्या है, हाफ है, तो हाफ इंटू क्या होगा, एक्स हमारा साइन एक्स क्यूब है और हाफ माइनस वन एन माइनस वन, ठीक है, इंटू डी डी एक्स किसका करना है, जो एक्स की जगह पे आया, एक्स की जगह पे ये पूरा चीज़ आया, डी डी एक्स और साइन एक्स क्यूब करना है। इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ साइन एक्स क्यूब का पावर हाफ माइनस वन क्या होता है, माइनस हाफ होता है। अच्छा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब कौन से फॉर्मूला से मैच करता है हमारा, देखिए तो साइन एक्स से मैच करता है, क्योंकि यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, एक्स की जगह में एक्स क्यूब है, ये लेवल, ठीक है। यहाँ पे एक्स का पावर एन से मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल का क्यूब है, नॉट द वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमें नहीं पता, लेकिन मैच करा सकते हैं साइन एक्स से, तो कॉस एक्स है साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स क्यूब का होगा कॉस एक्स क्यूब और उसका डी डी एक्स करेंगे जो एक्स की जगह पे आने की एक्स क्यूब का। इतना तक तो एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रहे हैं आप। अच्छा, कोई भी चीज़ का पावर माइनस में आने से यानी उसका इन्वर्स करते हैं, तो यहाँ पे भी हम टू साइन एक्स क्यूब का पावर हाफ होगा, माइनस हटा दिए पावर से, इंटू कॉस एक्स क्यूब है, इंटू डी डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर क्या होता है। अच्छा, एक्स क्यूब का डी डी एक्स क्या होता है हमारा, एन सामने थ्री एक्स आया और पावर एक कम दिया, यानी थ्री माइनस वन में टू थ्री एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। अब चलिए आंसर को फाइनलाइज करना और कुछ भी नहीं, तो कॉस एक्स क्यूब यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर लिख देते, थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब डिवाइड बाई टू। अच्छा, कोई चीज़ का पावर हाफ, तो मैंने क्या बोला था, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यही तो क्वेश्चन में था, साइन एक्स क्यूब। तो यही हमारा आ गया आंसर। कितना इजी वार्म अप सम था, ठीक है ना। नेक्स्ट सम करते हैं हमारा, तो ये हमारा नेक्स्ट सम है, ठीक है ना। ये पैरामेट्रिक फंक्शन पे है सम, एकदम डरने का बात है, इजीली करेंगे। मैंने क्या बताया था, ये सम करने के लिए डी वाई बाई डी टी निकालना पड़ता है, डी एक्स बाई डी टी निकालना पड़ता है, तो डी टी डी टी कट जाते हैं, ऑलरेडी हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाता है। हमें वही करना होगा, पहले डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो हमारा डी डी टी ऑफ वाई वाई हमारा क्या है, टू टी डिवाइड बाई वन माइनस टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए तो ये एक यू है, ये वी है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अपना लगाना है। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, वी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू यानी कि टू टी माइनस, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होगा, टू टी इंटू डी डी एक्स ऑफ वी यानी कि वन माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ हमेशा स्टूडेंट्स लोग भूल जाते हैं, प्रोडक्ट रूल में डिवाइड बाई वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, क्योंकि वी डी डी एक्स ऑफ यू माइनस वी डी डी एक्स ऑफ वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर मतलब वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एकदम हमारा फॉर्मूला बैठ गया, आज के करना, कुछ भी हड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। वन माइनस टी स्क्वायर लिखना है, वन माइनस टी स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ टू टी के अंदर एक कॉन्स्टेंट अगर टू बाहर आ गया, इंटू डी डी टी ऑफ टी बच गया, यानी कि सॉरी यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, टी होगा, ठीक है ना। डी डी टी ऑफ टी क्या होता है, वन होता है ना, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स भी वन होता है, तो डी डी टी कट के आपका वन हो गया इंटू वन। अच्छा, माइनस टू टी को एज इट इज टू टी लिख देते, डी डी टी ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, मैं अलग से करके दिखाती हूँ, डी डी टी ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, डी डी टी ऑफ वन माइनस डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, राइट, यही हमारा हुआ है। तो डी डी टी ऑफ वन क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे जीरो हो गया, माइनस डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, टू एक्स होता है, तो डी डी टी ऑफ टू स्क्वायर क्या होगा, टू टी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस टू टी मिल जाएगा। ये पूरा चीज़ का हमारा वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू करके दिखाया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, वन माइनस टी स्क्वायर, इससे टू को ये वाला टू को सामने ले जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये माइनस हमने क्या लिखा था, माइनस टू टी लिखा था ना। अच्छा, माइनस टू टी इंटू माइनस टू टी प्लस हो गया। अच्छा, टू टी इंटू टू टी क्या था, फोर टी स्क्वायर। अच्छा, डिवाइड बाई ये तो करना भूल गया, वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए ब्रैकेट खोल के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टू माइनस ये टू टी स्क्वायर प्लस फोर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे का मत खोलिएगा, रिकमेंडेड है, क्योंकि वो बाद में कट ही जाएगा अल्टीमेटली, वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस टू टी प्लस फोर टी यानी कि टू प्लस टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन का, ठीक है ना। डी वाई बाई डी टी आ गया, हमें डी एक्स बाई डी टी करना है, तो हमारा एक्स क्या था देख लेते हैं, ए इंटू वन माइनस टी वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ए है वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस टी स्क्वायर का डी डी टी करना है, तो ये भी हमारा यू बाई वी फॉर्म में जाते, ये यू है, यहाँ पे ये बी है। अच्छा, डी डी टी के अंदर एक कॉन्स्टेंट ए है, मैंने बोला था ए बी सी ये सब क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी हमें बच गया ए इंटू ये वाला डी डी टी ऑफ ए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वेरी केयरफुली प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो हमारा वी है वन माइनस टी स्क्वायर है इंटू डी डी टी ऑफ यू यानी कि वन प्लस टी स्क्वायर है माइनस वन प्लस टी स्क्वायर है, वी क्या है हमारा वन प्लस यू है ना, यू इंटू डी डी टी ऑफ वी स्क्वायर यानी कि वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसको धीरे धीरे खोलेंगे, ए तो ए ही रहेगा, अंदर में देखिए क्या झूमर है, वन माइनस टी स्क्वायर है, ठीक है, इंटू डी डी टी ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, मैं नीचे करके दिखाती हूँ, डी डी टी ऑफ वन प्लस डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना होता है, वन एक कॉन्स्टेंट है, डी डी टी ऑफ वन विल बी जीरो प्लस टी स्क्वायर, डी डी ऑफ डी ए डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, टू एक्स होता है, तो डी डी टी ऑफ टू टी क्या होगा, टू टी स्क्वायर होगा टू टी, तो जीरो प्लस टू टी यानी कि टू टी हमें मिलेगा, ये वाला चीज़ है वैल्यूएशन। तो इंटू टू टी किया माइनस इसको एज इट इज लिखना है वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ वन, यानी कि इसको भी ऐसे करती हूँ मैं, डी डी टी ऑफ वन माइनस डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, सेम डी डी टी ऑफ वन एक जीरो होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डी डी जीरो होता है, और डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर जो टू टी, तो माइनस टू टी हमारा आ रहा है यहाँ पे इंटू माइनस टू टी, ठीक है, और डिवाइड बाई वी स्क्वायर पे है वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको क्लीन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम वैसे लिख सकते हैं टू टी वन माइनस टी स्क्वायर, बैक अभी भी मत खोलिएगा, रिकमेंडेड है। अच्छा, यहाँ पे टू टी है, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस टू टी वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे करके। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं, इसको क्या था हमारा, ए था मल्टीप्लाइड बाई
तो चलिए यहाँ तक मैंने कॉपी कर दिया आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। एंड चलिए ए हो गया 2t, अब ये ब्रैकेट्स थोड़ा से सिंप्लीफाई कर देते 2t माइनस 2t क्यूब प्लस 2t प्लस 2t क्यूब, तो ये 2t क्यूब कर दिया और यहाँ पे डिनोमिनेटर पर t स्क्वायर ऐसे रह गया है। तो हमें क्या मिला a 2t प्लस 2t 4t, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 4at डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमें अब हमें क्या करना है, अपना dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम करेंगे dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, और डी टी कट जाएगा। तो हमें इसका dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली थी, हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिली थी कुछ ये वाली चीज़। तो इसको मैं ऐसे करके ले जाती हूँ यहाँ पे, एक मिनट, हाँ चलिए यहाँ पे मैं ले गई और यहाँ पे मैं इसको लगा देती हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने इसको, ठीक है। और इसको हमें डिवाइड करना है, मुझे किससे, मुझे डिवाइड करना है अपने 480 स्क्वायर से, ठीक है ना, क्योंकि 480 आया था उसका आंसर, राइट 480 आया था ना, हाँ। तो 480 डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का ये, तो ये कट गया। तो 2 प्लस 2 टी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे लिख देती हूँ 2 प्लस क्या है 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 480। अच्छा यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 480, यानी कि ये 2 कटा तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 280, ठीक है ना, सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर ना, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 280, हाँ ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है, ये वाला आंसर, प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सम, तो चलिए ये हमारा फिर से पैरामीट्रिक फंक्शन। एक्चुअली मैं ये फंक्शन मैं इसीलिए आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्योंकि यही बहुत इजी है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है। तो आप समझ सकते हैं ना तो कितना बड़ा स्कोरिंग है, बस थोड़ा थोड़ा कोई लोग सिली मिस्टेक के कारण इसमें चूक जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती आप लोग वो करो, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे करते हैं, देखिए ए कॉन्स्टेंट है, ए को बाहर लाना है, तो ए इंटू डी डी टी और क्या बच गया कॉस क्यूब टी, ठीक है। अब कॉस क्यूब टी हमें डी डी एक्स करना है, यानी कॉस क्यूब टी हमारा किससे मैच कर रहा है। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कॉस टी से, मैं बोलूँगी नो, कॉस टी से मैच कब करता है, जब कॉस टी क्यूब होता है। यहाँ पे कॉस क्यूब टी है, यानी कॉस टी का होल क्यूब, वैल्यू का होल क्यूब है, तो मैं ऐसे इसको लिख सकती हूँ डी डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी, ठीक है ना। मैं डी डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी लिखूँ तो ये हमारा क्या n है और यहाँ पे t एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे t का पावर n वाला फॉर्मूला से बैठेगा या x का पावर n वाला जो भी बोल दो आप, a इंटू अब इसका यहाँ पे मैं करूँगी बेसिक फार्मूला, यानी कि हमारा क्या होगा कॉस टी क्यूब, यानी टी क्यूब के फॉर्मूला से जा रहा है। कैसे यहाँ पे एक्स क्यूब था तो यहाँ पे अगर एक्स क्यूब रहता था ना, मतलब अगर ये कॉस एक्स क्यूब होता ना तो ये कॉस एक्स क्यूब बाई डी डी एक्स करते, डी डी एक्स और कॉस एक्स क्यूब होता, ठीक है ना। ऐसे करके आप इसको मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला, यानी कि बेसिक फार्मूला क्या बोलता है, एन वाला, यानी 3 इंटू टी, यहाँ पे एक्स की जगह पे कौन है, ये वाला चीज़, यानी कि कॉस टी इसका पावर 2 हो गया, एक कम गया, इंटू टी की जगह में कौन आया हमारा कॉस टी आया, तो कॉस टी आया, क्योंकि इसको तो हम टी का पावर एन पकड़ रहे हैं ना, टी के टर्म्स में है, ओके। थोड़ा सा समय देना अपने को, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देना वरना सब घचपच हो जाएगा क्योंकि ये होल चीज़ से मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो चलो 3 कॉस टी का स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ कॉस टी क्या होता है, डी डी टी ऑफ कॉस टी सिंपली साइन टी हो जाएगा क्योंकि ये टी के टर्म्स में है ना, तो इसका कुछ और चेंज नहीं करना, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर हो गया है। ये इसको अगर सिंप्लीफाई करने जाओगे तो बवाल में जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। या करना है तो कर भी सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये क्या होगा डी डी टी ऑफ, अच्छा कॉस टी क्या होता है माइनस साइन टी होता है ना, आपने तो बोला नहीं -3, चलो सो खोलते हैं -3a साइन -3a साइन टी कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। ये होगा ब्रैकेट खोलने पर। अब हम करेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो एक्स हमारा क्या था ए साइन क्यूब टी था, ठीक है। ए साइन क्यूब टी का हमें डी डी टी करना है, तो ए साइन क्यूब टी में अगेन ए बाहर चला जाएगा और डी डी टी बच जाएगा साइन क्यूब टी का, जस्ट सिमिलर टू कॉस क्यूब टी। ये हमारा ए ये हमारा टी क्यूब वाले फॉर्मूला से मैच करेगा एंड नॉट साइन टी, क्योंकि यहाँ पे हमारा वैल्यू का क्यूब हो रहा है, क्योंकि हम लोग साइन 3 को साइन क्यूब टी को ऐसे नहीं लिख सकते, देखिए डी डी टी ऑफ साइन टी का होल क्यूब, ठीक है। तो अब ज़्यादा आप लोग को ईजी होगा, तो ये एन से कंपेयर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा 3 इंटू साइन टी स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला एक्स का पावर एन वाला, एंड डी डी टी किसका करेंगे जो एक्स की जगह पे है, बेसिकली तो ये एक्स है ना, मतलब ये टी का पावर एन है, तो टी की जगह पे क्या आया साइन टी आया, तो यानी कि साइन टी का डी डी टी करना है, ठीक है ना, साइन टी का करना है डी डी टी, ठीक है। एकदम हड़बड़ी नहीं, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू डी डी टी ऑफ साइन टी क्या होता है कॉस टी, और यहाँ पे तो ए था ही, ठीक है। ये ए वाला चीज़ भूलना नहीं है, ए वाला चीज़ था ना पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा डी एक्स बाई डी टी का। तो फटाक से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। मैंने बोला था कैसे निकालते, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, यानी कि डी वाई बाई डी टी हमारा क्या आया था देख लेते हैं एक झलक, हमारा आया था 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी, 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी, और यहाँ पे आया है 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। आप लोग सेटिस्फाइड हो लीजिए, मैंने वैल्यू सही बैठाया है ना, क्योंकि मैंने कॉस को जस्ट पहले ले लिया, ठीक है। चलो अब देखते क्या क्या कटेगा, 3a कट गया, एक कॉस टी कटा, एक कॉस टी के साथ एक साइन टी कटा, एक साइन टी के साथ, तो बचा क्या, ऊपर में एक कॉस टी बच गया और नीचे में एक साइन टी बच गया। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कॉस माइनस साइन होता है कॉट, और ये टी कॉट टी हमारा आंसर हो गया। और माइनस तो आपने लेना ही भूल गया था, माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे वाला ये तो माइनस था ना, ये वाला चीज़ हमारा ये माइनस वाला तो लेना ही भूल गया, ये वाला चीज़ देखिए माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस मत भूलेगा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने माइनस बैठाना भूल गया था, माइनस कॉट टी होगा आंसर, ओके। तो ये वाला भी ईजी सा था बट थोड़ा ट्रिकी था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए एक और पैरामीट्रिक फंक्शन होगा, तो इसको आप लोग खुद से करिए, फिर मेरे साथ आंसर मैच करिए। डी वाई बाई डी टी मैं निकालती हूँ, तो डी डी टी ऑफ निकलेगा आपका साइन टी माइनस साइन 2t, ठीक है। तो डी डी टी ऑफ साइन टी माइनस डी डी टी ऑफ साइन 2t, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करने का चांसेस अपना बढ़ा देते, देखते कैसे। अच्छा डी डी टी ऑफ साइन टी मतलब डी डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस
टी बैठाएंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे डी डी टी ऑफ साइन टू टी, अच्छा कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कभी भी आप लोग ये टू को कॉन्स्टेंट समझ के बाहर मत निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये एंगल से मल्टीप्लाइड है टू, ठीक है ना। तो ये हमारा साइन टी का फॉर्मूला से मैच कर रहा है, यानी जिसको आप एक्स के टर्म्स में लगा देते हैं तो साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन टू टी क्यों है, क्योंकि दीदी यहाँ पे 30 इंटू 2 अगर बोलते हैं तो 60 होता है, तो साइन 60 का वैल्यू ऐसे करके बैठा रहे हैं। आप इसको कॉन्स्टेंट मत समझ लीजिएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 साइन 30 एंड साइन 2 इंटू 30। इसका मतलब होता है साइन 60 एंड इसका मतलब होता है साइन 30 की वैल्यू यानी कि हाफ इंटू 2, जो कि 1 आता है, ठीक है ना। ये 1 आता है और साइन 60 आपको कितना आता है, 3/2 आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिख रहा है ना कैसे आपको प्रैक्टिकली समझा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग रट्टा नहीं मारो, समझो। हाँ, तो अब देखते हैं साइन 2t का हमारा डिराइव फॉर्मूला क्या होगा। एक तो साइन टी वाला होगा, यानी कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी डी टी ऑफ साइन 2t, यानी कि साइन 2t साइन टी होती है तो कॉस टी होती है, तो यहाँ पे कॉस 2t होगी और टी के जगह में हमारा डी डी टी ऑफ 2t आया है, मतलब x के जगह में 2x आता है, जैसे वैसे t के जगह में 2t आया है, तो यहाँ पे कॉस t माइनस कॉस 2t कॉस 2t। अच्छा, डी डी टी के अंदर कॉन्स्टेंट है 2, तो 2 को बाहर ले लेंगे, कॉस 2t है यहाँ, तो इंटू 2 और बच जाएगा क्या, डी डी टी ऑफ t यानी कि 1, तो 2 इंटू 1। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया हमें, देखिए कॉस टी माइनस 2 कॉस 2t, कुछ कॉमन वॉमन लेने मत जाइएगा, इसी को रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हमारा x का वैल्यू है डी एक्स कॉस 2t डिवाइड, ये है हमारा डी डी टी ऑफ x, ठीक है। x हमारा ये चीज़ है, ठीक है ना। तो करते हैं डी डी टी ऑफ कॉस टी माइनस डी डी टी ऑफ कॉस 2t, यानी डी डी टी ऑफ कॉस टी क्या होता है, माइनस साइन टी, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, एंड डी डी टी ऑफ कॉस 2t होता है हमारा। देखिए किससे मैच करेगा हमारा, कॉस 2t वाला, कॉस वाला फॉर्मूला से मैच करेगा हमारा, क्योंकि देखते हैं ये कॉस है, यहाँ पे कॉस है, ये कॉस टी वाला फॉर्मूला से, ठीक है ना। कॉस है टी के जगह में 2t है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि मैंने बोला था ना इनको कांस्टेंट समझ के बाहर मत ले लीजिएगा वरना गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट नहीं है ये 2 cos 30 एंड cos 2 इंटू 30 वाला चीज़, ठीक है ना। ये 60 हो जाता है और ये वैल्यू पे रखता है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये जनरली मिस्टेक होता है। तो साइन माइनस साइन टी इंटू कॉस 2t क्या होगा, माइनस साइन टी नहीं है, यहाँ पे 2t है और टी की जगह पे क्या है, 2t है, तो उसका डी डी टी कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो x का हमने डेरिवेटिव निकाले विद रिस्पेक्ट टू t, तो माइनस साइन टी, अच्छा माइनस साइन टी इंटू, इसको ऐसे ही रखने दो 2 मिनट, माइनस साइन 2t। अच्छा, डी डी टी के अंदर एक कॉन्स्टेंट है 2, तो 2 को बाहर ले लो, बचेगा डी डी टी ऑफ t यानी कि 1 होता है, ठीक है। चलो, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि साइन t, ठीक है ना। 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, इंटू है ना, साइन t, 1 सेकंड, यहाँ पे हल्का सा साइन का मिस्टेक हो गया था, ये वाला चीज़ माइनस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इंटू नहीं होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो साइन टी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन 2t, ठीक है। ये क्योंकि 2 को मैं सामने ले आ रही हूँ तो हो जाएगा प्लस 2 साइन 2t। तो हमारा वैल्यू मिल गया डी वाई डी एक्स बाई डी टी का। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी करना है। वाई की वैल्यू हमारी कुछ आई थी, वाई वाली की कॉस टी माइनस 2 कॉस टी, राइट, कॉस टी माइनस 2 कॉस 2t, और साइन वाली वैल्यू आई है माइनस साइन टी प्लस 2 साइन 2t, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। दोनों इसमें कुछ रिड्यूस टैन वैन में मत करना, बस यही रहने देना, यही था सम हमारा और ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ई का पावर cos 2t है, जहाँ पे x है और y है, ई का पावर sin 2t है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी पैरामीट्रिक फंक्शंस में करना है। डी वाई बाई डी टी निकालिए और डी एक्स बाई डी टी निकालिए, डी एक्स बाई डी टी निकालिए, दोनों को डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपके लिए कर देती हूँ। तो ये कैसे होगा, देखिए ये कौन सा फॉर्मूला से हमारा मैच हो रहा है। ई का पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे तो टी के विद रिस्पेक्ट, तो ई का पावर टी वाले फॉर्मूला से मैच कर रहा है, लेकिन टी से कर रहा है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या लगाते हैं, सबसे पहले डी डी एक्स करेंगे, तो बेसिक फॉर्मूला हमारा लगेगा ई का पावर एक्स, यानी कि ई का पावर साइन 2t ही लगेगा, साइन है ना, हाँ साइन 2t। अच्छा, अब डी डी टी उसका करेंगे जो हमारा टी के जगह पे आया, यानी कि एक्स वाला, तो हम अभी टी मान रहे हैं ना, तो डी डी टी ऑफ यहाँ पे साइन 2t का कर देंगे हम लोग डी डी एक्स, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, ई का पावर साइन 2t है और डी डी टी ऑफ साइन 2t। अच्छा, साइन 2t अब हमारा कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहा है, साइन टी, क्योंकि साइन है, टी के जगह 2t है, मैंने लास्ट क्लास में बोला, मतलब भी जस्ट लास्ट में बोला था, मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो डी डी टी ऑफ इस, अच्छा तो इंटू क्या करेंगे, पहले बेसिक फॉर्मूला, यानी कि साइन है ना, साइन 2t है, तो यानी साइन 2t, यानी साइन टी का फॉर्मूला यानी कॉस 2t होता है, इंटू डी डी टी उसका करेंगे जो टी के जगह पे यानी 2t आया है, ठीक है। तो हमारे ये क्या मिल जाएगा, ई साइन 2t कॉस 2t। अच्छा, 2 यहाँ पे बाहर चला जाएगा, यानी 2 इंटू डी डी टी 1, तो मैं इसको ऐसे क्या लिख सकती हूँ, ई साइन 2t इंटू 2 cos 2t, 2 cos 2t, क्योंकि यहाँ पे तो 2 बाहर गया, तो ये 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 cos 2t हो गया, ठीक है ना। अब चलिए अब डी एक्स बाई डी टी करते हैं, यानी कि ई का पावर cos 2t है, ठीक है। तो ई का पावर cos 2t किससे मैच कर रहा है, अगेन हमारा ई का पावर टी के साथ मैच कर रहा है। तो पहले बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, ई का पावर टी, मतलब ई का पावर यहाँ पे टी है, यहाँ पे cos 2t इंटू डी डी टी किसका करेंगे जो हमारा टी के जगह पे है, टी के जगह पे क्या है, cos 2t आया, ठीक है, ठीक है, इतना तक ठीक है। अब इसका भी 2 पार्ट चेंज रूल में जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक कॉस, ये इसका तो कोई फॉर्मूला का लिस्ट नहीं है हमारे, हम जानते हैं cos t का क्या होता है, तो लेकिन cos 2t है क्योंकि इससे मैच कर रहा है ना, ठीक है ना। तो इसको बाहर मत लेने का गलती करना, ये गलत हो जाएगा, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये एंगल से मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन टी होता है, लेकिन यहाँ पे 2t हो जाएगा और इसका डी डी एक्स करेंगे जो हमारा टी के जगह पे आया, यानी कि 2t, और यहाँ पे तो इसको तो कॉपी पेस्ट करना ही है, ई cos 2t को, ठीक है ना। ये वाला चीज़ तो ऐसे करके है ब्रैकेट में ऑलरेडी, ठीक है। तो ये क्या हमें मिल जाएगा, ये वाला चीज़ हमें मिलेगा ई cos 2t, ठीक है, इंटू यहाँ पे माइनस साइन टी इंटू 2t। अच्छा, 2t में 2 बाहर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, डी डी टी ऑफ 2 इंटू डी डी टी ऑफ t, यानी कि 1। तो ये वाला चीज़ पूरा 1 हो गया, और यहाँ पे हम लोग ये 2 को ले जाएंगे इधर, तो माइनस 2 साइन 2t कर देंगे, तो इंटू माइनस 2 साइन 2t। अब चलिए डिवाइड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी डी टी
डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी करना होगा। डी वाई बाई डी टी हमारा कितना है, डी वाई बाई डी टी है हमारा ये वाला चीज़, राइट। ई कहाँ गया, डी वाई बाई डी टी ये वाला चीज़ है, तो इसको इधर लिख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स होगा हमारा ई का पावर साइन 2t इंटू क्या आता है 2 cos 2t ना, 2 cos 2t डिवाइड बाई यहाँ पे माइनस था ई का पावर साइन cos 2t हो गया हमारा इंटू 2 sin 2t, ठीक है ना, माइनस आया था ना, ये अब कुछ कटेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि तो कुछ हाँ 2 कट सकता है। cos 2t sin 2t को हम लोग cot 2t लिख सकते हैं, तो ई का पावर sin 2t डिवाइड बाई ई का पावर cos 2t इंटू 1 बाई cot 2t कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब एक सम और, चलिए अब पैरामीट्रिक फंक्शन करके आप थक गए होंगे, वैसा टाइप का सम करके इनफाइनाइट सीरीज़ वाला मैंने आपको करने का इसका ट्रिक बताया था, शॉर्टकट आपको याद है क्या? अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर लोगे शॉर्टकट्स। मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे दो चीज़ फुलफिल होना चाहिए, अगर आपका कोई भी चीज़ एफ ऑफ एक्स का फिर प्लस है, फिर एफ ऑफ एक्स है प्लस एफ ऑफ एक्स है, ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो इसका आंसर मैं क्या बोलूँगी, कोई भी एक फंक्शन अंडर रूट होना मैंडेटरी है फर्स्ट थिंग, प्लस होना मैंडेटरी है। ऐसे आएगा तो आप क्या करोगे आंसर के लिए 2y - 1 करोगे और x करोगे किसका, डी डी एक्स ऑफ जो फंक्शन यानी कि log x है, तो डी डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x होता है इंटू 2y - 1। आपका आंसर ये है। मैं आपको पूरा प्रूव करके दिखाती हूँ कि मेरा शॉर्टकट रॉन्ग नहीं है। तो क्या है, ये log x है प्लस अंडर रूट ऑफ log x है, बड़ा वाला ऐसे करके इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको y पकड़ लूँगी पूरा, ये इनफाइनाइट सीरीज़ को log x है। जस्ट मैंने आपको शॉर्टकट बता दी क्योंकि एमसीक्यू में तो आपको कुछ सम प्रूव तो नहीं करना होगा ना, इसीलिए मैं आपको एक बार करके भी दिखा दे रही, ताकि अगर आप शॉर्टकट भूल भी जाओ, शॉर्टकट कुछ भूलने का है ही नहीं, 2y - 1 को डिनोमिनेटर करके ऊपर में जो ये वाला फंक्शन है उसका डी डी एक्स कर दो log x का, ठीक है। बस यही तो है शॉर्टकट, इतना शॉर्टकट भी याद नहीं रख पाओगे आप लोग, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड को स्क्वायर करके मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस बड़ा वाला रूट हट के क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस ये इनफाइनाइट सीरीज़ फिर कंटिन्यू होते रहेगा ऐसे करके। तो मैं क्या, ये इनफाइनाइट सीरीज़ को बड़ा वाला तो रूट हट गया ना, ये वाला चीज़ का रूट हट गया, तो ये वाला चीज़ बच गया, तो इसको मैं फिर से वाई लिख सकती हूँ क्योंकि वही तो मेरा इनफाइनाइट सीरीज़ रिपीट होगा, तो इसको मैं फिर से वाई लिखी, ठीक है। मैं डी डी एक्स करूँगी दोनों जगह में, वाई स्क्वायर कर दूँगी, ठीक है। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई यानी डी वाई बाई डी एक्स है। अच्छा, वाई स्क्वायर का मैंने आपको फॉर्मूला बोला था 2y होता है इंटू जो एक्स की जगह मैंने कि डी वाई बाई डी एक्स होता है इंटू डी डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x होता है और प्लस डी वाई बाई डी एक्स होता है। डी वाई बाई डी एक्स टर्म्स को एक साथ ले जाते हैं यानी कि 2y डी वाई बाई डी एक्स है माइनस डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे बच गया 1/x है। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को 2y - 1 लिखेंगे तो बच रहा है ना 2y माइनस यहाँ पे तो कुछ नहीं यानी कि 1 इज इक्वल टू 1/x, इसको इधर शिफ्ट कर दो नीचे डिनोमिनेटर में, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल गया 1/x इंटू 2y - 1, ठीक है। 2y 2y - 1, ठीक है ना। अब ये आपका आंसर आया, ठीक है, ये आंसर आया और मैंने शॉर्टकट में आपको 2 मिनट में 2 सेकंड में बल्कि आंसर, तो कौन सही है, अच्छा है ना। आपको शॉर्टकट बस याद रखना, आपको एमसीक्यू में क्योंकि 1 मिनट बहुत कीमती है। अब ये वाला इनफाइनाइट सीरीज़ का सम क्या पूरा शॉर्टकट करके बता देंगे क्या, एकदम शॉर्टकट से एकदम मत करिएगा, लॉन्ग कट मत बोलूँगी क्योंकि एमसीक्यू है। आपको मैंने लॉजिक बता दिया, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, फिर डिवाइड करना, आराम से करना। अच्छा, तो बेस में क्या बोलूँ 2y - 1 पहले क्राइटेरिया चेक करोगे, अंडर रूट बीच में प्लस है प्लस है। अच्छा, अब डी डी एक्स करेंगे फंक्शन का, जो हमारा फंक्शन यानी कि साइन एक्स हमारा फंक्शन है, तो साइन एक्स का डी डी एक्स होता है cos x डिवाइड बाई 2y - 1, ये हमारा आंसर है, चेक कर सकते हैं आपको। फिर ये मसालेदार सम देखिए, इसको कैसे करना देखिए, ये x को ऐसे ही x लिख दीजिए, ठीक है, y इज इक्वल टू। अच्छा, अब ये पूरा वाला चीज़ जो ऐसे चलते जा रहा है, ये 1/x 1/, इसको क्या आप लिख सकते हो, इसको क्या आप लिख सकते हो 1/y, क्योंकि ये चीज़ तो y है मेरा, y मेरा x प्लस 1/, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ से अगर आप मैच करेंगे यहाँ से तो आपका फिर से तो वो सेम ही आएगा ना, ये वाला चीज़ अगर यहाँ से मैच करेंगे तो ये तो पूरा y है, तो 1/y लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 1/y से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते, चलो xy प्लस 1/y कर दिया, ठीक है। अब ये y को इधर भेज देते तो क्या बन गया, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस 1। अब हमारा फंक्शन पूरा सिंपल हो गया, अब हम इसे डी डी एक्स कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमने ऐसे डी डी एक्स दोनों साइड लगा दिया। चलो 2y होगा ये, और y की जगह पे कौन है उसका डी डी एक्स यानी कि ये, और xy 2 u v है, तो इसको u v के टर्म्स में कैसे करेंगे, v इंटू डी डी एक्स ऑफ u v इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस x इंटू डी डी एक्स ऑफ v यानी कि y प्लस ये तो 0 हो गया है। अब y इंटू डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1 होता है, प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, 2y dy माइनस डी एक्स माइनस x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। अब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, डी एक्स है, क्या बचेगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, सॉरी ये हमारा मल्टीप्लाई था ना, ये मल्टीप्लाई था, हाँ 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा y माइनस 2y माइनस एक्स, यही आपका डी वाई बाई डी एक्स आंसर है। तो इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट डे हम लोग और भी बहुत अच्छा से सम्स करेंगे, तब तक के लिए रीडू करिए ऑल सम्स एंड होमवर्क दूंगी नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।